गोविंदा के गोली लगने की खबर जैसे ही लोगों को लगी, लोग हैरान परेशान हो गए। वहीं पुलिस भी सख्ते में आ गई इस मामले को लेकर। गोविंदा को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनके पैर का ऑपरेशन करके गोली को निकाल दिया गया। गोविंदा पूरी तरह से ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब पुलिस जो है वो अपनी जांच शुरू कर चुकी है। दरअसल इस मामले को लेकर जो है पुलिस असंतुष्ट है, क्योंकि पुलिस को ये जो थ्योरी बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि जिस तरह से गोली लगी है गोविंदा को, उस थ्योरी पर पुलिस का यकीन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक रिवॉल्वर ऐसे ही चल ही नहीं सकती है। तो फिर क्या वजह थी कि रिवॉल्वर जो है उससे गोली चल गई और गोविंदा के पैर में लग गई। हालांकि आज पूछताछ में खुद गोविंदा ने उसी बात को रिपीट किया। उन्होंने कहा कि कल सुबह मैं 4:45 पर अपनी रिवॉल्वर को अलमारी में रख रहा था, जिस दौरान मिसफायर हो गया। रिवॉल्वर 20 साल पुरानी थी। रिपीटेड बातें, बयान, गोविंदा लगातार वही बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का अपना खुद का तर्क है और अपने सवाल हैं जो पुलिस इस पूरे मामले में ढूंढने में लगी है। पुलिस के मुताबिक रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक हो तो गोली चल ही नहीं सकती, तो क्या बिना सेफ्टी लॉक लगाए ही रिवॉल्वर को अलमारी में रख रहे थे गोविंदा? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जो है पुलिस तलाशना चाहती है, पूछना चाहती है गोविंदा से। दूसरा जो सवाल है वो है कि अगर लॉक खुला रहे और रिवॉल्वर गिर भी जाए तो गोली से फायर मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे में ट्रिगर गार्ड जो है वो फायर को रोक लेता है। तीसरा सवाल है कि अगर मान भी लो कि किसी कारणवश, दुर्घटनावश गोली चल भी जाए तो गिरते समय रिवॉल्वर का बैरल जो है वो ऊपर की तरफ होता है, ना कि घुटने की तरफ। यानी कि अगर रिवॉल्वर गिर भी गया तो फायर ऊपर की तरफ करेगा, घुटने की तरफ नहीं करेगा। ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल है कि गोविंदा अगर दूसरे शहर जा रहे थे तो वो रिवॉल्वर लोडेड क्यों रखी थी उन्होंने, और क्या वो सफ़र में जब जाते हैं तो अपने साथ रिवॉल्वर जो है वो लोडेड रखते हैं? क्योंकि अक्सर जो है रिवॉल्वर जब रखा जाता है तो रिवॉल्वर से बुलेट को निकाल दिया जाता है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि गोविंदा को लोडेड रिवॉल्वर अपने साथ रखने की? चौथा सवाल जो है वो है कि रिवॉल्वर जो है वो 0.32 बोर की थी और जो गोविंदा के पैर से गोली निकाली गई है वो 9 mm की है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। पुलिस का कहना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 0.32 बोर की रिवॉल्वर से 9 mm की बुलेट तो निकल ही नहीं सकती। वही एक बड़ा फैक्टर जो अब पुलिस मान के चल रही है कि गोविंदा जो है पिछले कई महीनों से मानसिक उन्माद की स्थिति से गुजर रहे हैं और इसके लिए वो बाकायदा अपना इलाज भी करवा रहे थे। मानसिक उन्माद एक गंभीर बीमारी कही जाती है और कहा जाता है कि इसमें जो इंसान इससे पीड़ित होता है उसका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है, बहुत जल्दी वो खुश हो जाता है, बहुत जल्दी वो दुखी हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति जो है वो इंसान के सामने आती है। कभी वो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, कभी वो बहुत ज़्यादा जो है वो चुप रहना शुरू कर देता है। तो इस बीमारी से जो है वो गोविंदा बड़े समय से, लंबे समय से जूझ रहे थे। तो पुलिस अब इन तमाम एंगलों को लेकर जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि एक वक्त था, 90 का दशक था, जो सुपरस्टार गोविंदा के नाम था। गोविंदा एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने एक साथ 75 फिल्में साइन की थी, जो आज तक कोई भी एक्टर इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। इंडस्ट्री में हमेशा कहा जाता है कि गोविंदा अमिताभ बच्चन से भी अच्छे एक्टर थे। हालांकि गोविंदा जो हैं, जब उनका बुरा वक्त शुरू हुआ तो गोविंदा के पास काम के लाले पड़ गए। फिलहाल गोविंदा जो है किसी भी फिल्म में नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट गोविंदा के पास नहीं है और पिछले कई समय से गोविंदा जो है वो परेशान काम को लेकर चल रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी भी मीडिया में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन उनके बयानों से हमेशा ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गोविंदा जो हैं वो परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, क्योंकि जिसने वो सुपरस्टार वाला स्टारडम देखा और आज जो वक्त वो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है। तो अब पुलिस जो है इस पूरे मामले को हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है
और ये जानना चाहती है कि क्या ये वाकई में हादसा था या कुछ और था। वैसे आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है, क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार और जब मुफलिसी के दिन शुरू हुए, गर्दिश के दिन शुरू हुए, तो इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछ रहा, जिसे अपनी फिल्म में लेने के लिए मेकर्स लाइन लगा के खड़े रहते थे। अब उसके इतने बुरे दिन आ गए कि उसके घर एक मक्खी तक नहीं भिनकती। तो ऐसे में इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है कि वाकई में ये हादसा था या कुछ गड़बड़ है।